हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो बीएसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 5 फरवरी 2017 को जो आज संपन्न हुए हैं तो उसी उसी के प्रश्न जो 50 प्रश्नों को मैं जो जीके के 50 प्रश्न है उसको मैंने इस कुछ विद्यार्थियों की मदद से यानी स्मृति के आधार पर इसको तैयार करवाया है। हालांकि ये प्रश्न जो है हूबहू प्रश्न मिलते जुलते नहीं हैं क्योंकि ये स्मृति के आधार पर है, लेकिन आंसर जो है आंसर सही है क्योंकि सभी आज के जो प्रश्न आए हैं उसके आंसर जो है आंसर शीट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले से ही वायरल हो चुके हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल में भी आया है कुछ, हालांकि हिंदुस्तान पेपर में और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी छापे गए हैं कि, लेकिन वे तो नहीं लड़े, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आए तो वे लड़े हैं, तो आंसर उसी से ही है। और और इसका जो प्रश्न है वो स्मृति आधारित है, तो विद्यार्थियों द्वारा स्मृति के आधार पर प्रश्न लिखे गए हैं, लेकिन आंसर वही है। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आए हैं। और दोस्तों ये उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगा जो कि नेक्स्ट जो दो परीक्षा और बचा हुआ है, ठीक है, 19 फरवरी और 26 फरवरी को, तो उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे क्योंकि वे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रश्न हैं। और मार्केट में इस तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे भी भविष्य में, लेकिन बीएसएससी द्वारा इस तरह के किसी भी प्रश्न पत्र को उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि उन्हें प्रश्न पत्र को एग्जाम हॉल के बाहर नहीं ले जाना था। लेकिन बिहार में बीएसएससी के प्रश्न जो 29 जनवरी को हुए थे और 5 फरवरी को, दोनों के प्रश्न पत्र आउट है, लेकिन आयोग द्वारा इसे रद्द नहीं किया जा रहा है कि जो कि बहुत मेधावी छात्रों के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि वे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और उनकी मेहनत जब इस तरह के काम होते हैं तो उनके वे बहुत हताश होते होंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, ठीक है। तो कृपया जो बीएसएससी जो के आयोग है तो उससे मेरा निवेदन है कि आपके द्वारा जो सतर्कता बरती जाती है उसमें और कड़ाई से पालन की जाए, ताकि जो भविष्य में इस तरह के जो आंसर शीट वायरल हो जाते हैं तो इस तरह की घटना ना घटे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उसे ऑन करें, ताकि इसके बाद वाले जो परीक्षा होगी उसका रिव्यू और जो स्मृति आधारित जो प्रश्न है उसको मैं आपके सामने ला सकूं, ठीक है। तो देखते हैं वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में या भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, मायोपिया रोग जो है, मायोपिया रोग में किस प्रकार के लेंस है। तो मायोपिया रोग दोस्तों आँख से संबंधित है और ये मायोपिया रोग के जो रोगी होते हैं ये अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हल्दी क्या है। तो हल्दी एक तना है। तीसरा है, इनमें से किसमें चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं। तो चुंबकीय तरंग ध्वनि में जो है चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, ठीक है। चौथा जो है, कौन सा जीव जो है सामाजिक उदाहरण पेश करता है। समाज, तो मधुमक्खी जो है दोस्तों एक सामाजिक उदाहरण पेश करता है क्योंकि इसमें जो रानी होती है बाकी सब, एक रानी तो बाकी सब उसके मजदूर होते हैं, जिसे मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं, इसलिए सामाजिक उदाहरण पेश करता है, ठीक है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, पुरातत्वीय अवशेषों का आयु निर्धारण की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है। तो ये कार्बन 14 पत्ती के द्वारा की जाती है। फिर छठा प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर सातवां है कि टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। आठवां है, आर्द्रता मापने का यंत्र है क्या है, तो कौन है। तो हाइग्रोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन और भी होंगे लेकिन सही जवाब हाइग्रोमीटर है। सबसे कम तरंगधर किस में है। तो ये आंसर दिया गया है बैगनी में, बैगनी में सबसे कम तरंगधर होते हैं। फिर बीकर, तो दोस्तों ये बीकर ही आया है, तो बीकर को शायद हारमोन्स ही कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन फिर भी बीकर अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। तो बीकर होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिल्का झील किस राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है। तो ये 12वां प्रश्न है दोस्तों। तो 12वां प्रश्न है कि सुमात्रा द्वीप किस महासागर में है। तो हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप, ठीक है। यही जवाब दिया गया है। उसके बाद बिहार में जिले की संख्या। तो बिहार में जिले की संख्या है 38, ठीक है। दोस्तों अगर कोई प्रश्न में अगर आंसर गलत हो
अगर कोई मिला, बहुत सारे विद्यार्थी जो है आंसर को मिलाना भी चाहते हैं, तो अगर सही आप जवाब दिए हैं तो आप ही का जवाब सही हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वायरल जो उत्तर आंसर शीट है उससे ही लिए गए हैं। उसी के आधार पे प्रश्न को स्मृति के आधार पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद 13वां प्रश्न 14वां प्रश्न है, गर्म जलधारा कौन है? तो ये गल्फ स्ट्रीम है, जो गर्म जलधारा है। सबसे शुष्क क्षेत्र जो है एरिका है। एरिका जो है सबसे शुष्क क्षेत्र है। और इसमें ऑप्शन भी और भी सुनने को आया है, इथोपिया वगैरह भी थे। इनमें से सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है शनि ग्रह पे पाया जाता है दोस्तों, शनि ग्रह पे पाया जाता है। ठीक है, शनि थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया, हर्षिकार इसका दीर्घिकार हो गया है, हर्षिकार लिखना होगा। तो इसका 17वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। उसके बाद 18वां प्रश्न जो है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहता है? 18वां प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और 19वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बैंक नोट जो है बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो ये देवास में है बैंक नोट प्रेस। उसके बाद 21वां प्रश्न है दोस्तों कि एसबीआई के राष्ट्रीयकरण के पूर्व उसका नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम था। उसके बाद 22वां प्रश्न है कि जीएसटी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वर्ष के बजट में हुआ था? तो ये जवाब है 2006 से 7 के बजट में इसका जीएसटी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 23वां प्रश्न क्या कहता है। तो 23वां प्रश्न है दोस्तों कि वाजिद अली शाह जो है, ठीक है, ये लखनऊ से शायद संबंधित है। तो वाजिद अली शाह के दरबार में किसकी खोज हुई थी? तो कुछ ऑप्शन थे, तो इसमें ठुमरी है। ठीक है, इनमें से कौन बिहारी हैं? और भी लोग थे, प्रेमचंद्र वगैरह भी थे। तो इनमें से जो प्रेमचंद्र तो ये बिहार के नहीं है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है सही जवाब है। फणीश्वर नाथ रेणु जो बिहार के हैं, यानी बिहारी है। अमर सेन को किसमें नोबेल मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है अमर सेन को। अब 26वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से है। उसके बाद है कि 27वां है कि प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है तो कौन? तो 3 जो थे शायद महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, नहीं उत्तर प्रदेश था, या चौथा तमिलनाडु था। तो ये कह रहा था कि प्रथम 4 जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कौन नहीं है? तो ये तमिलनाडु नहीं है, प्रथम 4 में नहीं है। किसने, बाकी 3 थे, किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को सरकार के सामने लाया था। ठीक है, उसके बाद 1950 में। तो ठीक है, इनमें से किस देश के साथ सबसे कम सीमा लगती है? तो म्यांमार है। ऑप्शन 3 थे दोस्तों। ठीक है, चार ऑप्शन में ये जो म्यांमार है ये सबसे कम सीमा वाले था, इसलिए इसका जवाब है म्यांमार है, और ये सीमा संबंधित है। उसके 4G जो है भारत में कब लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों 2016 भी है, 2016 भी है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 2012 में हुई है। उसके बाद है 31वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो उसके बाद है, विश्व में कि कितने देश भूमि से घिरा है, यानी लैंड लॉक्ड है? तो 44 देश जो लैंड लॉक्ड है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो दो सदस्य को मनोनीत करता है। प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी, प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी। ठीक है, अब देखते हैं तो ब्राजील का मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ये आंसर रियल है। ठीक है, रियल दिया है, रियल वर था। ठीक है, और रूबल भी था। तो ये इसका जवाब दिया गया है, ब्राज़ील का मुद्रा जो है रियल दिया गया। ठीक है, वे कौन लेखक या लेखिका हैं जो कि अंग्रेजी में नहीं बल्कि इटालियन भाषा में लिखते हैं? तो ये झुम्पा लाहिरी जो हैं वे इटालियन भाषा में लिखती है। ठीक है, जवाब यही सही है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसमें ऑप्शन और भी थे, 1948, 1975, 1995, 2001। तो ये 2001 सही है शायद। ठीक है, अगर आपको गलत लगता है तो आप कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर 38वां प्रश्न है कि वर्तमान में हम किस योजना के मध्य में है? तो ये 12वीं योजना चल रही है। तो 12वीं योजना के मध्य में है हम लोग, जो क्वेश्चन कहता है। उसके बाद दुर्गा इस्पात जो कारखाना है किस देश के सहयोग से शुरू हुआ है? तो ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड देश के सहयोग से शुरू हुआ है, जबकि भिलाई जो है रूस से, और राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। ठीक है,
नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया है। 42वां प्रश्न, महलों का शहर कौन है, तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये देशमुख हैं। जवाब सही है, देशमुख है। ठीक है। ईमेल का जो @ है, इसने किसने दिया है, तो ये रे टॉमरिंसन ने दिया है। ठीक है। क्वांटम के लिए संख्या 4 है। क्वांटम के लिए संख्या जो संख्या दिया था और भी कुछ इसी संबंधित प्रश्न बहुत छोटा है, जो कि ये स्मृति के आधार पर है। तो ठीक है, तो ये 4 है। उसके बाद WBC यानी श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, तो शायद जो आंसर दिया गया वो 5 दिया गया कि श्वेत रक्त कणिका है 5 प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों अगर आंसर सही नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो प्रश्न, ये जो आंसर शीट आउट हुए हैं उसी के आधार पर ये प्रश्न को तैयार किया गया है। तो आंसर कहीं से खोजने का कोशिश नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। तो 47वां प्रश्न देखेंगे। ये प्रथम भारतीय पायलट कौन थी, तो दुर्गा बनर्जी है। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न थे कि ये दुर्गा बनर्जी अगर ऑप्शन में आपने मारा है या इसी तरह के प्रश्न थे। ठीक है। किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया, 22 भाषा जो है उसी का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। उसके बाद किस देश में किसी मतलब कि कुछ देश के नाम थे, 4 देश के नाम थे, तो उसमें किस देश में समय जोन की संख्या जो है सबसे अधिक थी, तो ये फ्रांस जो दिया गया ऑप्शन था उसमें फ्रांस जो है उसमें समय जोनों की संख्या जो है अधिक है। फिर जर्मन सिल्वर कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम आंसर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा भी युवराज से संबंधित प्रश्न थे, जैसे मैंने बताया था। तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन था कि ये किनकी आत्मकथा, तो युवराज की आत्मकथा है। उसके बाद एक और था कि विजय माल्या से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि ये पूर्व के किंग है। ठीक है, किंग से संबंधित कुछ प्रश्न था कि विजय माल्या, तो ऑप्शन सही था कि विजय माल्या जो है किंग थे, तो विजय माल्या ऑप्शन है सही। तो इसके अलावा भी दोस्तों रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे तो याद रखना मुश्किल ही है, क्योंकि ये जीके का प्रश्न है। साधारणतः लोग जीके पे ध्यान देते हैं और ये आम बोलचाल की भाषा में रहते हैं, इसलिए मतलब प्रायः प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए छात्रों को इस तरह के प्रश्न याद रहते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन रखें। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी प्रश्न थे, तो जैसे कि लॉरेंज चक्र है, तो ये एक सिद्धांत है। ठीक है, तो लॉरेंज चक्र है, तो एक में ऑप्शन था रामचंद्र गुहा है, ये सब जीके के प्रश्न है। जॉर्ज मार्टिन है, तो जॉर्ज मार्टिन जो जिनका आंसर दिया गया था, तो उस सब के बाद उन प्रश्नों को याद कर पाना मुश्किल था, स्मृति के आधार पर लिखना मुश्किल था। ठीक है। उसके बाद है न्यूजीलैंड का 2 ऑप्शन बार बार आया है, तो एक बार में तो एक कीवी से संबंधित था कि कीवी किस देश का वो पक्षी है, शायद इस तरह के प्रश्न थे, तो न्यूजीलैंड है। और भी एक दांते हैं, तो दांते विद्वान हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, तो उनके बारे में कि दांते ने क्या लिखा है, तो ये इस तरह के प्रश्न रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब वाकई में अगर क्वेश्चन मैं आपके लिए अरेंज करूँगा और हो जाते हैं, तो इसमें साइंस के अधिकांश साइंस के और मैथ के प्रश्न को मैं शामिल करूँगा। दोस्तों इसके लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।